इस वक्त हमारा ये जो सेगमेंट है, मैं चाहूँगी कि आज हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें और मुझे उम्मीद है कि जब हम इस डिस्कशन के एंड पे पहुँचेंगे तो आप भी इस बात से ज़रूर मुतफ़िक होंगे कि वाकई जो हम बात कर रहे हैं वो सच है और हमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है हमारे आर्ट्स से रिलेटेड और हमारा थिएटर कहाँ जा रहा है, किस तरह को, किन किन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, थिएटर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इस पे आज हम बात करेंगे। और बात वहीं आ जाती है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं लेकिन जो हमारा कंटेंट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हम मुआशरे के ऐसे चीज़ों को सामने लेकर आते हैं जो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल है उसे हमने पॉजिटिव वाइब्स देनी है, हमने उनको वो चीज़ें सिखानी है जो उनकी ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकली वो देख रहे हों उसे वो पॉजिटिव अंदाज में परफॉर्म भी कर सकें और वो सीख भी सकें बहुत सारी चीज़ों को। इसीलिए आज हमारे साथ यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं, बेसिकली शी इज़ अ टीचर फ्रॉम ज़ैबिट्स यूनिवर्सिटी। वहाँ पर वो परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ाती हैं और सिर्फ पढ़ाती नहीं है बल्कि उन सारी चीज़ों पे वो इम्प्लीमेंट भी करती हैं। वो प्रॉपर एक थिएटर भी चलाती हैं और किस तरह से उन सारी चीज़ों को उन्होंने फोकस किया है, थिएटर में कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करती हैं वो जो नॉर्मली आप देखते हैं कि नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस, या आप एक मुआशरे में रहते हुए उन सारी चीज़ों की हुदूद पार नहीं कर सकते। लेकिन जब आप खुद एक चीज़ सेल्फली कर रहे होते हैं तब आप किसी भी रिस्ट्रिक्शन के मोहताज नहीं होते, आप अपनी बात को लोगों तक आराम से पहुंचा सकते हैं, हर अंदाज में पहुंचा सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़ैनब डार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक येट, क्योंकि हम चीज़ों को बड़े फैशनेबल तरीके से हर चीज़ को देख रहे होते हैं। अगर ट्रेंड चल रहा है तो जनाब हमें पता है, नहीं पता है, हमने फॉलो करना होता है। लेकिन ट्रेंड से अलग हट के कुछ हमारी एक कल्चर से, हमारे एक कहते हैं ना कि जो हमारा फ़नून लतीफ़ा है हमसे किस तरह से अटैच होता है, उन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए जो नहीं कर पाते। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करूँगी, ज़ाहिर है माशाल्लाह से आप 8 साल की उम्र से आई थिंक थिएटर कर रही हैं जी। तो अब तक का जो सफ़र आपका है थिएटर का, आपने मेरे ख्याल से एक एक चीज़ उसके बारे में ना आपके अंदर समा चुकी है। तो दो तरह के आप थिएटर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, वन इज़ लॉजिकल and one is revival of Urdu literature। जी, तो देखिए ऐसा होता है कि थिएटर का मकसद क्या होता है। हाँ। हमारे यहाँ जिस चीज़ का फुकदान रहा है बहुत सालों से, वो ये रहा है कि एक चैलेंजिंग सोच, एक पैरेलल नरेटिव, उसकी कमी रही है। थिएटर जो मैं करती हूँ उसकी वही, जैसे आपने कहा कि दो ही तरह के करती हूँ। एक आइडियोलॉजी बेस्ड है जिसे हम रेवोल्यूशनरी थिएटर भी कहते हैं, जो लोगों की सोच को चैलेंज करता है, जो किसी भी माशरे के नॉर्म्स को चैलेंज करता है, जो हमें हमारे जहन में सवाल उठाता है और मजबूर करता है कि हम वो सवाल पूछें और उसके जवाब ढूंढें। तो एक वो है। ठीक है। और दूसरा जो है थिएटर की वो ज़रा सी slightly, I will not say softer form, but I would definitely say that it's a stronger form, और वो है उर्दू अदब के, उसकी जो रूह है वो उर्दू अदब है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि ओवर द ईयर्स, जैसे आपने कहा, मैं तो खैर बहुत छोटी उम्र से थिएटर कर रही हूँ, मैं समझती हूँ कि हम अपनी ज़बान से दूर हो गए हैं जी, और वो इसलिए दूर हो गए हैं कि हम अपने अदब से दूर हो गए हैं, अपनी शायरी से दूर हो गए हैं। तो जब तक हमारा नौजवान हमारा अदब और हमारी शायरी से मुतारिफ नहीं होगा, ये माशरा आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर किसी माशरे को आपने तबाह करना हो तो उससे उसकी ज़बान और उसका अदब छीन लें। सही। तो अभी जो है कोशिश वो यही है कि आजकल का जो नौजवान है, ज़ाहिर है वो किताब से थोड़ा दूर हो गया है। ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, एवरीथिंग इज़ ऑन दिस स्मॉल स्क्रीन। तो वो जो स्मॉल स्क्रीन है, ज़ाहिर है वो नेमुल बदल तो नहीं है उस
सफ़े की खुशबू का जो आप पलटते हैं या उस बिल्कुल। एहसास का जो आपकी उंगलियां महसूस सिर्फ करती आई हैं। थिंक फॉर्म चेंज कर दिया गया। जी हाँ, तो इसीलिए आज के नौजवान की जो रिटेंशन है, जो विजुअल मेमोरी है, वो बहुत कम हो गई है। कम हो गई है। तो वो पढ़ी हुई चीज़ को रिटेन कम करता है। इसीलिए अगर उसको दिखाया जाए तो शायद वो ज़्यादा जल्दी एक कनेक्शन डेवलप कर पाएगा। तो बस एक ये छोटी सी कोशिश है अपने अदब को दोबारा जिंदा करने की। नहीं, वाकई बहुत अच्छी आपकी कोशिश है और हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ज़रूर ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में जो थिएटर की इम्पोर्टेंस है वो आजकल के दौर में क्या है, क्योंकि हर दौर में एक मुख्तलिफ किस्म का थिएटर था और आप भी जिन टॉपिक्स को लेकर चल रही हैं उसमें बड़ा एक थिएटर अच्छा रोल अदा कर रहा है, लेकिन इटसेल्फ अगर थिएटर के हवाले से बात की जाए तो आपकी नज़र में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, थिएटर जो है वो किसी भी माशरे की रूह होता है जी, क्योंकि थिएटर एक्सप्रेशन है राइट। और वो बातें जो शायद हम आम गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे से करते हुए झिझक जाते हैं। आप मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक क्लासरूम में बैठे, मैं क्योंकि प्रोफेसर हूं तो इसलिए क्लासरूम की एग्जांपल ही दूंगी, ठीक है। वो मेरी देखी भाली एग्जांपल है। तो 10-12 बच्चे अगर बैठे हैं जिनके जहन में सवाल है कोई, सही है। लेकिन एक बच्चा सवाल पूछता है, उस एक बच्चे के सवाल का जवाब बाकी 11 को फायदा पहुंचाता है। तो माशरे में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। कुछ मेरी तरह के बेवकूफ़ मुंह फट होते हैं जो हर बात हर जगह कह देते हैं और जो घबराते नहीं हैं और जो सीधा आगे निकल के बात कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद बात वही कहना चाह रहे हों पर हौसला ना जुटा पा रहे हों, कॉन्फिडेंस की कमी, या उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो जिस पे जाके वो ये बात कर सकें। तो थिएटर एक ऐसी कोशिश होती है जो तमाम जो मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों की कि उस सोच को, उस पैरेलल नरेटिव को मुख्तलिफ अंदाज से लोगों के सामने लेके आता है। इसीलिए जब आप थिएटर करते हैं तो ऑडियंस में बैठे हुए बहुत से लोग होते हैं जो उन किरदारों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं। राइट। यू बिल्ड दैट कनेक्शन। हम थिएटर में उसको कहते हैं फोर्थ वॉल, उसको तोड़ देते हैं हम। जब हम, जैसे आप तो टेलीविजन सेट है आपका, ये हम एज्यूम करते हैं कि 3 दीवारें हैं, ठीक है, और ये जो स्क्रीन है सामने लगी हुई, ये चौथी दीवार है, एक पर्दा है बिटवीन यू एंड द ऑडियंस। तो वो आप तोड़ देते तो हैं। थिएटर में वो पर्दा टूट जाता है। वो आप अपने आप को ऑन द स्टेज आप फील आप करते और हैं। ऑडियंस आमने सामने है। समटाइम्स यू आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली टू द ऑडियंस, यू ब्रेक द फोर्थ वॉल एंड यू टॉक टू देम एंड यू आस्क देम। आपको वही ऑन द स्पॉट फीडबैक मिल जाता है। सही। तो वो आपके साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। टीवी का चैनल आप चेंज कर सकते हैं, आप थिएटर पे सीन फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप सीन चेंज तो नहीं, यू विल हैव टू सिट थ्रू इट अनलेस यू चूज टू लीव, विच इज समथिंग एंटायरली अप टू यू। लेकिन अगर उसमें एक मैसेज है जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप कभी भी उठ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल। एंड यू विल फॉलो इट थ्रू। तो थिएटर जो है वो बहुत अहम है किसी भी माशरे में अपनी बात, अपनी सोच को आगे रखने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। फिर ये जो आप देखती हैं माशरे में एक फ्रस्ट्रेशन है, थिएटर जो है वो पानी में लहरें पैदा करता है। इट क्रिएट्स रिपल्स इन वाटर। जैसे एक खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, उसमें से बदबू उठती है। एक माशरा जिसके अंदर थिएटर नहीं है, फ़नून लतीफ़ा नहीं है, लोग लिखते नहीं हैं, लोग गाते नहीं हैं, लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, वो माशरा उस ठहरे हुए सड़े पानी जैसा हो जाता है। बिल्कुल। और वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो फिर मैनिफेस्ट होती है एग्रेशन में, और वो फिर एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ सामने आती है। अगर आप किसी की बात सुन लेंगे, आपकी मर्जी आप एक्सेप्ट करें या ना करें, पर आप सुन तो लें। थिएटर वो बात आप तक पहुंचाता है। तो जिस माशरे में थिएटर नहीं होता, उस माशरे में एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। सही, सही बात है। तो इसीलिए आप देखें कि वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशंस हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल बेस। थिएटर के थ्रू उन्होंने अपना पैगाम वो आगे तक लेके गए। बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट मीडियम दो। इट्स आउटरीच टू पीपल इज जो लोग थिएटर करते हैं उनको
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहे कि आप टीवी पे आके काम करें तो इट्स अ बिग नो, बिकॉज वो फील ही अलग है। बिल्कुल, लोगों के साथ जुड़ पाने का जो एक इट्स सच अ मीडियम, इट गिव्स यू सो मच स्ट्रेंथ। बिल्कुल, नहीं ट्रू दैट, क्योंकि मैंने जब अक्सर जब मुझे मौका मिला है और इस तरह के प्लेज मैंने देखे थिएटर के, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ एक तो होते हैं, और सेकेंडली आपका जो भी कंटेस्टेंट वहाँ पर थिएटर परफॉर्म कर रहा होता है उसकी जो एनर्जी होती है और जो डायलॉग डिलीवरी होती है और जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो आप अपनी एक कहानी है जो आप तक पहुँचा रहा है, क्योंकि थिएटर में रीटेक्स नहीं होते। एग्जैक्टली, वहाँ पर आपके गिविंग योर वेरी बेस्ट, आप भूल नहीं सकते, आप मिस नहीं कर सकते कोई डायलॉग, आपने अपना एक एक चीज मतलब स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करती है एक दूसरे चीज से, और वही चीज आप जो ऑडियंस है उससे आपको देखने पर मजबूर कर देती है कि जी इतना ज्यादा एंथुजियाज्म आप में नजर आता है कि आप मिस नहीं करना चाहते, आप उठ के जाना नहीं चाहते। और उसके जो पीछे जो रिहर्सल प्रोसेस होता है, महीनों के रिहर्सल्स लग जाते हैं। सही बात, क्योंकि डायलॉग्स आपको ज़बानी याद करने पड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये शॉट आज अच्छा नहीं हुआ तो हम कल कर लेंगे, क्योंकि ऑडियंस आपके सामने बैठी है। सही सही। तो वो जो पैगाम आप उस वक्त पहुंचाते हैं वो बहुत देर तक असर छोड़ता है क्योंकि वो आपने अपनी आंखों से देखा होता है और अपने कानों से सुना होता है। सही बात। एंड दैट लीव्स एन इम्प्रेशन इन योर माइंड। बिल्कुल, वो आपकी सोच बदले या ना बदले, वो सवाल जरूर उठाएगा आपके दिल में, कोई ना कोई बात तो जरूर आएगी। वो माशरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, दोज हु डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन will never learn anything. True that, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो भी आप बात कह रही हैं, माशाल्लाह से आप पढ़ाती भी हैं, टीच भी करती हैं, प्रैक्टिकली थिएटर को रन भी कर रही हैं, तो जो आप समझती हैं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो क्या उसी तरीके से अडेप्ट कर रही है इस कल्चर को, जो ये थिएटर का कल्चर है, और जो इम्पोर्टेंस अभी आपने बताई वो उनके जहन में है ये कि हाँ भाई अगर हम थिएटर की तरफ जाते हैं तो ये हमें ही फ़ायदा पहुँचाएगी? अच्छा, ये बहुत इट्स अ वेरी स्लिपरी रोड राइट नाउ। अच्छा, होता क्या है मैं आपको बताऊं, हम जिस दौर के लोग हैं, हमने जो सीखा वो धक्के खा के सड़कों से अपने ऊन पे सीखा। एक तो ये है कि हम लोगों के ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा इदारे नहीं थे सिखाने वाले, और ख़वातीन के लिए वैसे भी ये फील्ड कुछ नामुनासिब सा समझा जाता था। अभी भी लोगों के मेरे अपने घर से भी कोई बहुत वो नहीं था कि भाई ये क्या, अच्छा, ये कोई जरिया माश थोड़ी होता है। हाँ। थिएटर जो है अभी भी इट्स नॉट एज एन एस्टेब्लिश्ड फील्ड टू प्रोवाइड लाइवलीहुड इन दिस कंट्री। ये आपका जरिया माश नहीं है अभी तक। आप अभी हम यहाँ पे पाकिस्तान में आप सिर्फ थिएटर करके घर नहीं चला सकते। ये बेसिकली शौकिया किया जा रहा है। अभी तक ये एक हॉबी के तौर पे ही लोग ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। कुछ मेरे जैसे पागल सन की हैं जिनका कि उठना बैठना ही ये काम है, लेकिन बाकी काफी जी शऊर लोग हैं इस माशरे में जो थिएटर को अभी तक एक हॉबी ही समझते हैं। मेरी जैसे पागल काम है। लेकिन वही वाली बात है, जिस तरह के थिएटर्स आप करती होंगी तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, उनको रियलाइज होता होगा। अब हम उस तरफ आते हैं जहां हम बात करेंगे उस चेंज की जो क्रिएट हो रहा है। तो ये बात तो तय है कि इससे ये आपका रोजगार नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, ये आपका एक पैशन है, एक पैशन है जो आप करते हैं, उससे कभी आपको थोड़ी बहुत विंडफॉल इनकम अगर हो जाती है बड़ी अच्छी बात है, वरना ये है कि कोई ये नहीं है कि एक परमानेंट आपका सोर्स ऑफ इनकम ये है। ये सोचते समझते हुए अक्सर लोग जो थिएटर से जुड़ते हैं, दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें शौक होता है, सही, और जो सही मायनों में ये करना चाहते हैं। दूसरे वो जिनका ये ख्याल है कि ये कोई मशहूर होने का तरीका है, अच्छा, या हम इसको एक एज अ फैशन उठा लेते हैं, कोई दूसरा कर रहा है तो चलो फॉलो दैट ट्रेंड, हाँ, हम कर लेते हैं और चलो एक टाइम पास से। ये दो तरह के लोग आते हैं जो मेजॉरिटी। उसमें से ये होता है कि जो पैशन वाले लोग होते हैं वो टिक जाते हैं। अच्छा,
अगर सही मायनों में आप थिएटर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसे ही, जैसे हम देखते हैं ना नॉर्मली, ये जो स्लैपस्टिक थिएटर होता है, ये जो जैसे कमर्शियल टाइप होता है, उसमें हर तरह के लोग घुस जाते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जो आइडियोलॉजी बेस्ड थिएटर होता है, जिसके अंदर के मेथड एक्टिंग रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर अब मुझे याद है मैं एक प्ले करी थी जिसके लिए एक मुझे बहुत ही कमज़ोर से कैरेक्टर की ज़रूरत थी। अच्छा। तो फिर एक बच्चा जो वो कैरेक्टर कर रहा था, उसका जिम छुड़वाया, उसने एक टाइम का खाना बंद किया, उसने वजन कम किया। तो ये करना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये आपको पैशन ही करवाता है। तो ये पैशन ही कर सकता है कि आप अपनी घनी घनी मूंछें और दाढ़ी एकदम शेव कर दें, बिल्कुल, आप वजन कम कर लें, वजन बढ़ा लें। हाँ। आप तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ तभी होती हैं जब आपके अंदर वो आग होती है, सही, कुछ कर दिखाने की, कुछ उस पैगाम को आगे ले जाने की, उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े रहने की। बाकी ये है कि अब जो थिएटर इतने सालों से मैं देख रही हूँ, बहुत इसने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इसकी क्वालिटी भी बीच में बहुत गिरी और फिर, लेकिन अब लोग पैरेलल नरेटिव सुनना चाहते हैं। ठीक है, लोग तंग आ गए हैं क्लीशेड बातें सुन सुन के, दकियानूसी सोच के पीछे चल चल के। लोग अब कुछ अलग सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छा, वो उससे एग्री करें या ना करें। हाँ। वो उनकी अकल के ऊपर है। हाँ। लेकिन अब जो मैं चेंज देख रही हूँ, क्योंकि अब तो मुझे टीचिंग प्रोफेशन में भी कोई 22 साल हो गए माशाल्लाह, तो अब नौजवान जो है उसके अंदर थोड़ा चेंज है और वो पॉजिटिव चेंज है। वो पॉजिटिव चेंज इस तरह है, देखिए मैं बहुत मेजॉरिटी की बात नहीं करती, मेजॉरिटी तो वैसे ही है जैसे कि आजकल के बच्चे हैं। सिर्फ ये होता है, मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि ये जो स्क्रीन पे सारा वक्त ऐसे बैठे रहते हो ना, हमने सर झुका के चलना सीख लिया है, थिएटर हमें सर उठा के चलना सिखाता है। वाह, क्योंकि क्या आप बात है। सर उठा के ऑडियंस से बात करते हैं। वाह, ग्रेट। तो ये वो चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए कि एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी से निकल के अगर हम जो सोचते हैं वो किसी को एसएमएस करने की बजाय या इमोजी भेजने की बजाय हम बोल दें, हम एक्सप्रेस कर दें, वो ज़्यादा बेहतर तो है। उसका असर देर पा रहता है। सही कह रही हैं। So I think I'm very positive about the future of theatre now because I've seen really bad times and वही वाली बात है, हर चीज़ में अप्स एंड डाउन जरूर आते हैं और जब तक हम गिरते नहीं हैं, हम संभलना सीखते भी नहीं हैं और अंधेरा होता है तो ही रोशनी की कदर आती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो I think things are changing and they're changing for good और थिएटर जो है उसकी एक्सेप्टेंस अब लोगों में आना शुरू हो गई है और अब ये है कि अब इसको उस तरह से टैबू नहीं, बहुत ज्यादा लोग समझते हैं। इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहूंगी। ज़ाहिर है अभी हमने पैशन की बात करी और जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको फिर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी चाहिए। जी हाँ, उनको अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जो नहीं शौकीन मिजाज या जिनको एक अपना प्रोफेशन उसमें नजर नहीं आता वो हट जाते हैं और जो पैशन उनको लेकर आगे बढ़ता है तो वो एज अ प्रोफेशन भी उसको अपनाते हैं। जी, तो अब जो बेसिक सिनेरियो है, क्या वाकई हमारे पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हमें इन सारी चीजों में? उसमें देखें ये दो बातें हैं, अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म, दे टू सेपरेट थिंग्स। एक होता है कि आपको थिएटर करने की अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए पर आपको प्लेटफॉर्म ना मिले। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ इदारों का फुकदान रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अब, मैं मुख्तलिफ ममालिक में मैंने ट्रैवल किया है और मैंने देखा है कि वहाँ पे थिएटर जो है इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म। लोग उसकी खिल्ली नहीं उड़ाते जैसे यहाँ उड़ाते हैं ना कि अच्छा तुम थिएटर करते हो, अच्छा मरासी हो तुम, अच्छा ये काम कर, ये कोई काम है, काम क्या करते हो, काम बताओ। अच्छा थिएटर, ये तो कोई काम ना हुआ ना, काम क्या करते हो। तो वहाँ पे इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हम जैसे मैं हमें हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि कोई ना कोई डांस फॉर्म और कोई ना कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स का फॉर्म एलिमेंट्री लेवल से बच्चों को सिखाना चाहिए।
उनके ऊपर है कौन सा फॉर्म। इट टीचेस यू डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड इट गिव्स योर बॉडी अ पोस्चर। राइट, आप क्राउच नहीं करते, आपकी एक ग्रेस होती है तो वो चीज़ें, उस पे तो खैर बहुत वक्त लगेगा अभी काम करने में। लेकिन ये है कि अब स्टूडेंट्स जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ड्रामेटिक सोसाइटीज़ होती हैं, प्लेस करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के स्टेज तक महदूद है, पब्लिकली बाहर नहीं आते अब। बहुत जोर मारो तो कभी कोई इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन हो जाता है। अच्छा, वन ऑफ ये होता है कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई कंपटीशन होता है, आप अपने थिएटर्स को लेके आते हैं जनरल पब्लिक में, साल में एक दफा आप शोकेस करते हैं। थिएटर की जड़ जो है ना, जो उसकी रूह है, वो उसका ऑडियंस है। जो आपको तालीम मैसेज देते हैं, हाँ। वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं देता। सही, हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थिएटर करते हैं। आप रोड पे लेके जाएं अपना थिएटर, आपको सड़क सिखाती है, तालीम आपको सड़क देती है, आपको मैसेज देते हैं, आपको लोगों का, आम आदमी का हजूम आपको सिखाता है, सही, वहां आप सीखते हैं। हमारे यहाँ अभी भी स्ट्रीट थिएटर उतना डेवलप्ड नहीं है। लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि सड़क के ऊपर थिएटर हो सकता है, फुटपाथ के ऊपर थिएटर हो सकता है, किसी मार्केट प्लेस के सेंटर में थिएटर हो सकता है। तो ये वो चीज़ है जो इसको फेमिलियराइज करती है, लोगों के अंदर इसका एक्सेप्टेंस बढ़ाती है। हमारा जो स्टूडेंट है वो अभी भी, मैं अक्सर बच्चों को टोकती हूँ इस बात पे, जोर किस पे है कि हम अच्छे लग रहे हैं, जोर इस पे नहीं है कि आप कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जो डिलीवरी तो आपकी है वो कैसी है। तो फिर जाहिर है छोटे बच्चे, मेरे लिए तो छोटे ही हैं, 17, 18, 19 साल के, 20 साल के आते हैं मेरी क्लास में, तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि बेटा जिंदगी जो है ना वो फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइक नहीं होता। राइट, योर लाइफ इज योर एक्सप्रेशन, योर वर्ड। आपके अल्फाज डिफाइन करते हैं कि आप कौन हैं, एक फोटो डिफाइन नहीं करती। लेकिन वही वाली बात है ना कि फिर हमें जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो हमें प्लेटफॉर्म भी तो उसके साथ मिले तो ना। प्लेटफॉर्म का फुकदान है। हमारे पास ऐसे फ्री स्पेसेस कम हैं जहां शाम को लोग अपनी मंडली ले जाएं और रिहर्स करें। देखें, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है कि आप 10-10 हज़ार रुपया जो है वो स्टूडियो का रेंट दें और आप थिएटर प्रैक्टिस करें, या आप म्यूजिक के जैम सेशंस करें, या आप कोई भी आर्ट फॉर्म जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देयर आर नो फ्री पब्लिक स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन टू डू दैट। वो कहाँ जाएं? अच्छा, अगर शाम को वो सोचते हैं कि हम दोस्त कहीं इकट्ठे बैठे, कोई गाना कंपोज करें, कोई दोस्त, तो वो कौन सी जगह है जहां वो बैठे? अगर वो घरों में बैठ के जैम सेशन करते हैं तो घर वाले कहते हैं क्या ड्रम बजा रहे हो, गिटार बजा रहे हो, सुकून बर्बाद कर दिया है। कोई जगह नहीं है। राइट। तो one thing that I've done is that I've created a space for my kids in my house. एक मैंने छोटा सा नीचे स्टेज और एक प्लेटफॉर्म सा बनाया है कि हम फोर्टनाइटली मिलते हैं, बच्चे थोड़ा अपना वेंट आउट करते हैं। और 5-6 महीनों में जो डिफरेंस मैंने देखा है वो ये देखा है कि वो बच्चे जो बहुत बंद थे, जो पहले एक्सप्रेस नहीं कर, नाउ दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने बोलना शुरू किया है, वो अपनी राय आगे रखते हैं। तो कितना ज़रूरी है एक प्लेटफॉर्म का होना जहां वो बिना इस खौफ के कि उन्हें कोई जज कर रहा है या उनसे कोई डिसएग्री करके उनको कोई हार्म पहुंचाएगा या कोई उनको शट डाउन कर देगा और कहेगा कि बिल्कुल फजूल बात है, चुप करो। ये तमाम चीज़ें एक तरफ रख के वो अपने दिल की बात कहते हैं। बिल्कुल, हम पे है हम एग्री करें या हम डिसएग्री करें, लेकिन हम उनको बात कहने से रोकते नहीं हैं, उनको सुनते हैं, उनको सुनते हैं। और जिस माशरे में किसी की सुनी नहीं जाती, उस माशरे में सिर्फ और सिर्फ नफरत, गुस्सा और तबाही होती है। बिल्कुल।
क्योंकि वो अंदर एक नासूर की तरह पनपता रहता है और फिर वो एक ही दफा लावा बन के फटता है। और फिर आप कहते हैं कि पता नहीं आजकल के नौजवान ड्रग्स क्यों करते हैं, आजकल के नौजवान जो है वो सुइसाइड क्यों करते हैं, आज का नौजवान जो है वो इतना बदतमीज क्यों है, क्योंकि आप उसकी सुन ही नहीं रहे हैं ना, सुन ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही। कहाँ चला जाए वो। बिल्कुल। हमें थोड़ा सा ना जड़ों की तरफ आना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हर चीज़ की जो इनिशिएटिव आगाज एक तरह का हो रहा है वो क्यों हो रहा है बेसिकली। देखिए हम कभी भी ये नहीं सोचते किसी भी माशरे में, आप देखें कि जो आप बिल्कुल ही पीछे हिस्ट्री में चले जाएं ग्रीक्स पे, आप देखें कि दे वर ऑलवेज क्रिएटिंग आर्ट, क्रिएटिंग ड्रामा, क्रिएटिंग पोइट्री। क्या कुछ नहीं क्रिएट किया उन्होंने। सही बात है। और क्रिएट किया इसीलिए सरवाइव किया। उनकी ओपन सोच सामने आई। आप किसी बात से एग्री करते हैं, किसी बात से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन आप क्रिएट तो, और क्रिएट करना तो डिवाइन काम है। It's a divine thing. We are all creations of God. The best tribute that we can pay to God is creativity. और वही वाली बात है ज़ैनब जी कि हम इन सारी चीज़ों को अगर समझ लें जो अभी आपने बात की, और जैसे कि वाकई बच्चों पे असर हो रहा है थिएटर का, आर्ट का, और चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, तो हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा। और इवेंचुअली जो चीज़, जो हमारा कॉन्सेप्ट था बड़ों का कि जी तुम क्या करते हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, दिस इज़ नॉट योर प्रोफेशन, ये तुम्हें कहीं आगे नहीं लेके जाएगा, वो अब चेंज होकर एक और डिफरेंट वे में सामने आ रहा है कि हाँ जी पेरेंट्स भी अब अप्रिशिएट करते हैं अपने बच्चों को जब देखते हैं कि वो उनके अंदर इस तरह का एक टैलेंट मौजूद है। लेकिन प्रोफेशन इसको अभी भी नहीं मानते। आ जाएगा इंशाल्लाह, उसमें अभी वक्त लगेगा। तो इसीलिए मैं बच्चों से कहती हूँ कि बेटा बजाय इसके कि आप ये कहें कि थिएटर मेरा प्रोफेशन है, आप ये कहें थिएटर मेरा लाइफस्टाइल है। बिल्कुल सही बात है। और कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली ही अच्छा वक्त आता है। नहीं जी, मैं तो बहुत होपफुल हूँ बिकॉज आई हैव सीन द वर्स्ट टाइम्स आल्सो and I have seen the good times also, and now I see things taking a positive turn. That's the great thing. और ये एक अच्छी सुबह की निशानी है कि हमारे लिए हमें सामने चीज़ें ऐसी निशानियां नज़र आ रही हैं जो हमें एक अच्छी तरफ लेकर जाएंगी। Well, thank you so much and it was a very great and healthy discussion थिएटर के हवाले से, क्योंकि जाहिर है आर्ट जो हमारे अंदर एक बसा हुआ है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ खुद पहचानने की ज़रूरत है, उसे निखारना है, उसे बाहर लेकर आना है, और हमारे अंदर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक बंद कमरे के अंदर ही हम अपना टैलेंट लेकर आ सकते हैं बाहर। आप दुनिया के सामने लेकर आए, पब्लिकली लेकर आए, आप रिस्ट्रिक्ट ना रहें अपने टैलेंट को जाहिर करने में, तभी आपकी जीत है और आप अपने मुल्क की तरक्की में आप साथ दे सकेंगे।